जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री इत्यादि रागविष्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन धाम की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री कृष्ण जगन्नाथ पुरी पुरुषोत्तम तीर्थ की जय। श्री जगन्नाथ देव बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय। गंगा माता की जय। जमुना माता की जय। भक्ति तुलसी महारानी की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। उपस्थित समस्त भक्तों हरे कृष्ण। उपस्थित समस्त भक्तों उपस्थित समस्त भक्तों जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददास्ति पराधिकं वन्देहं श्रीगुरुं श्रीवत्सपदकमलं श्रीगुरूणां वैष्णवांश्च श्रीरूपं सकलजातं रघुनाथं नितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान्
राधा कृष्ण पालन सगुण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरि नीलाचल वासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है इस साप्ताहिक कार्यक्रम में। मेरा कोई योग्यता नहीं है, प्रभु जी बहुत तारीफ कर रहे थे, वो प्रभु जी का योग्यता है, उनका क्वालिटी है। वो वैष्णव का गुणगान करते हैं, जिसके अंदर कोई गुण नहीं है उसका गुण निकाल लेते हैं। मैं दिखने के लिए ऊपर से सफ़ेद जरूर पहरा हुआ हूँ और फ्रेश लग रहा हूँ, आपको अंदर बहुत गंदगी है, कचरा मैला भरा हुआ है अंदर। तो गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए, राधा मदन मोहन की प्रसन्नता के लिए, नरसिंहदेव के लिए और यशोदा माता की प्रसन्नता के लिए, अपना अंदर की अंतरात्मा की शुद्धिकरण के लिए कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। उसमें आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सब कृपा करिए। अगर आप आशीर्वाद देंगे तो मैं अपना अंतःकरण की शुद्धि करने के लिए कुछ बोल सकता हूँ। तो आपको फिर मैं वांछा करता हूँ। तो अभी हमने कुछ त्योहार पर्व का पालन किया, फंक्शन का सेलिब्रेशन किया। हाल फिलहाल में जो गया है वो है गोवर्धन का पूजा, फिर हमने श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव तिथि मनाया और हम साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, दामोदर मास का भी त्योहार चल रहा है, पर्व चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है। तो कुल मिला करके सबका कुछ थोड़ा थोड़ा मिला जुला के बोलने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो मुख्य है, हमें मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ जन्म है, मनुष्य का जन्म है। तो 84 लाख योनि में भटकते भटकते हमें मनुष्य का योनि मिला हुआ है, सर्वश्रेष्ठ योनि है। तो शास्त्र बताते हैं कि ब्रह्मांडे भ्रमिते कौने भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो इसी के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो मानव शरीर बड़ा दुर्लभ शरीर है और इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता है। इतने हमें योनियों में भटक भटक के इस योनि मिला हुआ है और भगवान ने इसके बाद और कोई योनियाँ बनाई ही नहीं। सबसे लास्ट जो भगवान का संस्करण था वो मनुष्य संस्करण था। तो ओडिया भागवत में हमारे यहाँ कहते मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान। जो मनुष्य के शरीर में क्या स्पेशल है, उसके पास दिव्य ज्ञान है और उसको देख के भगवान संतुष्ट होते हैं कि मैंने एक ऐसा जीव बनाया जिसके पास दिव्य ज्ञान है। और उसके आगे फिर और कोई जीव भगवान ने बनाया नहीं, बंद कर दिया वहीं पे चल के। और मनुष्य को क्या दिया है, अपना स्वरूप दिया है। भगवान ने अपने जैसे मुख, अपने जैसे आंख, अपने जैसे हाथ, पूरा जो स्वरूप दिया है वो दिया है। तो इसको हम कैसे सार्थक कर सकते हैं, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो हम चर्चा करने का प्रयास करिए गुरु के इसमें क्या रोल है और कृष्ण कैसे गुरु को हमारे जीवन में लाते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो 3 प्रकार के तत्व हैं। एक है ईश्वर तत्व,
और एक है जीव तत्व और एक है माया तत्व। तो हम जो भौतिक जगत में पड़े हुए हैं कि भगवान की ही माया का बनाया हुआ है, भगवान का माया तत्व है, जीव भगवान का अभिन्न अंश है। और यहाँ पे हम किस लिए हैं कि भगवान से विमुख होकर के, भगवान से स्वतंत्र रूप से स्वाधीन होकर के भोग करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो माया के चुंगल में हमें भगवान ने फंसाए नहीं। और ये भावसागर रूपी जो माया है, इसको तारने के लिए एक ही आवश्यकता है, वो है गुरु। भगवान क्या कहते हैं, देवी दिशा गुणमयी का श्लोक है, वो भगवद गीता का 7वां अध्याय का 14 श्लोक है, मम माया दुरत्वया। तो भगवान की माया को इसमें हरण करने के लिए किसका चाहिए, गुरु का आवश्यक है। तो हम प्रभुपाद का तिरुभाव बनाए, काफी भक्त लोग इसमें प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन किए। ये बहुत पवित्र महीना चल रहा है। इस महीना में अगर भगवान के बारे में जरा सा भी सुनते हैं, जरा सा भी बोलते हैं या कीर्तन में भाग लेते हैं, कीर्तन करते हैं, दर्शन करते हैं, उसका हजार गुना हमें प्रभाव पड़ता है भक्ति में आगे बढ़ने का। तो आचार्य लोग बताते हैं कि भगवान के जो वैकुंठ धाम है, उससे श्रेय धाम है कौन सा है, मथुरा वृंदावन। मथुरा वृंदावन से भी जो श्रेष्ठ धाम है वो है गिरिराज गोवर्धन धाम। तो अभी हम ये जो लीला चल रहा है, भगवान ने गोवर्धन धारण किया हुआ था, हम लोगों ने उसका त्योहार मनाया था। तो ऐसे अवसर में हमें श्रवण करने का मौका प्राप्त हो रहा है, तो हम बहुत भाग्यशाली है और हम ऐसे प्रोग्राम का अटेंड कर रहे हैं। तो जिस प्रकार गुरु का क्या रोल है वो हम बात करेंगे। जिस प्रकार एक हमारे बहुत बड़े आचार्य हैं, स्वामी जी सच्चिदानंद स्वामी महाराज बताते हैं कि वो अपने मित्र से मिलने जाया करते थे, अवसर मिलते थे, तो वो दोस्त के घर में एक कुत्ता हुआ करता था और जब भी जाते हैं कुत्ता देख के उनको भौंकता था, लेकिन वो कुत्ता बंधा हुआ रहता था। एक दिन क्या हुआ, वो कुत्ता उन्होंने खोल लिया था उसको। तो इधर उधर बाहर टहल रहा था, घूम रहा था, लेकिन है तो कुत्ता, उसका नजर मालिक के द्वार पे होता है, स्वभाव है उसका। तो जैसे सच्चिदानंद स्वामी महाराज पहुंचते हैं, वो कुत्ता भागता हुआ दौड़ता हुआ आता है, भौंकता हुआ, और महाराज समझ जाते हैं कि ये मेरे को अटैक करने वाला है, और इससे बचना आसान नहीं है। बड़ा भयंकर कुत्ता था, विदेशी कुत्ता, जर्मन से क्या क्या एक ही तरह के कुत्ता होते हैं, बहुत डरे हुए थे। उस समय क्या करेंगे, वो अपना दोस्त को पुकारने लगे कि कहाँ हो, उसका नाम लेके कि खोलो खोलो, जल्दी खोलो, दरवाजा खोलो, तुम्हारा कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया है। तो जैसे तैसे महाराज उसको रोकते हैं, दरवाजा जब तक खोलता है, महाराज प्रयास करते हैं कि इससे मैं कैसे बचूं, तब तक महाराज पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं। कुत्ता इतना परेशान करता है, बस काटा नहीं है। तो ऐसे समय पे फिर जो उनका दोस्त है, जो कुत्ते का मालिक है, वो आ जाता है और दरवाजा खोल देता है और कुत्ते को बोलता है, सीजर बैठ जा, चुप हो जाए, मित्र हैं। तो वो फिर क्या करता है, पूंछ हिलाने लगता है। और सच्चिदानंद स्वामी महाराज अंदर एंटर करते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है। तब तक फिर उनके जो मित्र हैं वो इशारा करते हैं, उनके यहाँ जो उनको असिस्ट करने वाले होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, उनको बोलते हैं आप इसको बांध सकते हो, उनको बांध दो। तो महाराज मिलते हैं, बात करते हैं, उसके बाद फिर जब निकलते हैं, महाराज पूछते हैं कि बाहर कुत्ता खुला तो नहीं है? तो बोले नहीं कुत्ता है, लेकिन वो बंधा हुआ है, आपका कुछ करेगा नहीं। तो इसी प्रकार हम लोग सच्चिदानंद स्वामी महाराज बताते हैं और रिलेट करते हैं। वो तो बद्धजीव नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन महाराज की विनम्रता है। वो बताते हैं कि मैं रिलेट कर पाया कि मैं बद्धजीव हूँ और माया मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं माया के जंगल में फंस गया था वहाँ पे, और फंसा हुआ हूँ दुनिया में, मैं ऐसे फंसा हुआ हूँ। और ये मित्र रूपी कृष्ण जो माया का मालिक है,
तो उन्होंने जैसे आ गए और उन्होंने चुप करा दिया उसको, इशारा किया या आवाज दिया या आदेश दिया, वो तुरंत चुप हो गया। तो इसी प्रकार अगर हम गुरु के शरण में रहेंगे तो गुरु हमें क्या करेंगे, कृष्ण प्राप्ति कराएंगे। और कृष्ण की कृपा से, गुरु की कृपा से हम माया में होते हुए भी माया का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। ये गुरु का विशेषत्व है। तो गुरु के बिना कृष्ण का प्राप्ति करना आसान नहीं है। तो गुरु का शब्द का अर्थ अगर हम उसको क्या करेंगे, संधि विच्छेद को क्या कहते हैं प्रभु जी, संधि विच्छेद भी कहते हैं, तो उसको करेंगे तो 2 अक्षर है उसमें, एक है गु और दूसरा है रू। तो आजकल बहुत तरह तरह के गुरु आपको मिलेंगे। आध्यात्मिक मार्ग में तथाकथित गुरु तो बहुत हैं, लेकिन वैसे आउटसाइडर भी बहुत सारे गुरु हैं। कोई कराटे गुरु है, कोई फुटबॉल गुरु है, कोई क्रिकेट गुरु है, कोई रन गुरु है, कोई गन गुरु है, तरह तरह के लोग, कोई गूगल गुरु है, कोई टेक्नीशियन है, कोई यूट्यूब गुरु है, फेसबुक गुरु है। लोगों को असिस्टेंट रखते हैं कि फेसबुक मुझे कैसे चलाना है। तो कई तरह के गुरु हैं। लेकिन अगर हम जो आध्यात्मिक गुरु के बारे में भी बात करेंगे, मेरा किसी से बात हो रहा था, एक मेरे ताऊ जी हैं, पंडित जी हैं, अपने आप को शर्मा कहलाता है, दास शर्मा। तो बड़े बहुत बड़े उपाधि, राजा उनके दादाजी को उपाधि दिए थे, लेकिन वो उसको कंधे में लेके घूम रहे, उनका कोई योग्यता नहीं है। तो उनसे ऐसे बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि हम जाते हैं, और मैं बोला क्या करते हो, दीक्षा देने जाते हैं, वंस इन ईयर जाते हैं तो वैकेशन में, तो जाके दीक्षा दे के आते हैं लोग, गुरु कहलाते हैं। बोले इतना पूजा करते हैं, इतना करते हैं हमें, और ईश्वर का बड़ा निंदा करते हैं वो। तो हमने पूछा कि ठीक है, तो आप उनको क्या आदेश क्या देते हो, अपने जीवन में वो क्या करेंगे? तो उनको जो ठीक लगेगा वो करेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला जो ठीक लगेगा मतलब, बोले देखो एक बात है, अगर वो हमारे पास आए हैं और दीक्षा लेना चाहते हैं तो उनके मन में कुछ तो श्रद्धा है, भक्ति मार्ग में जुड़ना चाहते हैं, भगवान के शरण में आना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा बोलने की क्या जरूरत है उनको? एकदम से किसी जीव को बहुत ज़्यादा बता दोगे, नियम कानून पढ़ा दोगे, थोड़ी ना आएगा, वो आएगा ही नहीं। तो हम उसको बोलेंगे, फिर आप उसको कोई नियम वगैरह बताते हो, कम से कम क्या करना है नहीं करना है वो मत बताओ, कुछ नियम पालन करने के लिए बोलते हो। बोले वो तो और असुविधा हो जाएगा, और दिक्कत हो जाएगा, और भड़क जाएंगे नियम पालन करने बोले। बोला जैसे, बोले क्या नियम? बोला जैसे हम लोग यहाँ 4 नियम का पालन करने के लिए कहा जाता है, कोई दीक्षा लेता है आगे तो उसको कम से कम 4 नियम का पालन वो प्रैक्टिस करेगा, 1 साल कम से कम अभ्यास करेगा उसको, तब हमें लगेगा, जो सुप्रियर है या काउंसिलर है, गुरु है, उनको लगेगा कि हाँ आगे ये कंटिन्यू कर सकता है। तो हम लोग उसको बोलते हैं, बोले अरे बाप रे बाप, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं बोला कैसे? बोला वो आएगा ही नहीं, और उसको एकदम से बोल दोगे मीट मछली छोड़ना है, आपको नहीं करना है। उड़ीसा में क्या करते हैं लोग, मछली का बहुत आती है लोगों को, तो वो बोलेगा भाई लेने तो काहे के गुरु और काहे के शिष्य, वही हम आप ठीक है, नहीं हम ठीक है, तो उसको जोड़ना तो है कम से कम ना। मैंने बोला ऐसा है ताऊ जी, उसको ऐसे जोड़ के क्या फायदा है? उसको जोड़ना और नहीं जोड़ना तो बराबर है। क्या जोड़ा वो आपके साथ, आप मुझे बताइए, आपने उसको जोड़ा ही क्या? तो जहाँ का वहीं रह गया, आपने उसको जोड़ा नहीं। और अगर आप उसको आदेश नहीं कर सकते हो कि वो ये नियम पालन करें, इस विधि विधान से चलें, और ये जो साधना उसको करना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ ग्रंथाध्ययन करना है, नाम बदल करना है, जप करना है, जो भी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए श्रवण कीर्तन वगैरह के लिए, तो आप उसको अगर बोलोगे नहीं तो कैसे बढ़ेगा फिर आगे? और फिर अगर आपने ऐसे नहीं किया तो फिर गुरु का क्या महत्व रहा? बोले नहीं नहीं वो ठीक है, खाली गुरु का मतलब ये नहीं कि उसको सारे कायदा कानून नियम में बांधो। और बोला नहीं, आपने तो फिर गुरु शब्द का ही धज्जियाँ उड़ा दी। मैंने उनको ऐसे बोला पूरा स्पष्ट। बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे? मैं बोला आप बताओ गुरु का क्या मतलब है? तो बोले गुरु मतलब वो है जो सबसे ज़्यादा भारी है। मैं बोला तो पत्थर से भारी कोई हो सकता है? उससे भारी तो लोहा भी होगा। तो वो बोले कैसे बात करो मूर्ख जैसे? लोहा पत्थर से कोई इंटरेक्शन कर सकता है क्या? कोई बातचीत कर सकता है? उससे कुछ डीलिंग कर सकता है? वो कैसे गुरु बन जाएगा? मैं बोला फिर कैसा भारी? बोला ज्ञान में भारी होना चाहिए। मैं बोला अच्छा, तो आपने ज्ञान में भारी हो से ठीक है, लेकिन उस ज्ञान में भारी होने का उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है?
उसके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ रहा है। आप ऐसे ज्ञान में भारी होने फायदे क्या है? उसको कोई फायदा नहीं है उसके लिए। तो फिर ऐसे तर्क वितर्क हुआ, वो फिर गुस्सा गए। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे शास्त्र में गुरु शब्द का जो वर्णन है। अगर गुरु को शास्त्र के हिसाब से देखेंगे, गु शब्दस्तु अनादक्ष स्यात् गुरु शब्द तम निरोधक्षः अंधकार निर्धित्वा गुरु गुरु रे इति अभिध्यते। अर्थात कि गु जो शब्द है वो क्या है? तारक शब्द है। सही, गु जो शब्द है वो अंधकार है, और रु जो शब्द है वो तारक शब्द है। अंधकार रूपी इस भव संसार से, माया के चुंगल से, रू रूपी जो ज्ञान रूपी रू हमें उससे बाहर निकालते हैं। अगर हमें वैसे अंधार में है तो उसको अंधकार से निकलने के लिए हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा या अंधकार को भगाएंगे या अंधार से हम भागते रहेंगे। हमें वहाँ पे प्रकाश की आवश्यकता है। तो अज्ञान रूपी अंधकार से अगर हम निकलना चाहते हैं बाहर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रज्वलित करना पड़ेगा। और वो किसका कर्तव्य है? वो गुरु का कर्तव्य है। गुरु आगे हमारे जीवन में उसको करते हैं। अगर इसी प्रकार कोई गुरु के शरण में आके भक्ति को अपनाता है तो क्या होता है? यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमाममः, भगवद गीता का 15 अध्याय का 6वां श्लोक। तो फिर उसको भगवान के धाम में ही वास करने को मिलता है। और इसमें भगवान क्या कहते हैं? मेरे जो संसार है, इसका अगर शुरुआत पढ़ेंगे कि ना तत् भास्यते सूर्य ना शशांक ना पावक, तो वहाँ पे अंधकार का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और वहाँ हमें वास करने का मौका मिलता है। हम भगवान के सानिध्य लाभ करते हैं, भगवान की कृपा से भगवान की सेवा में लगते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, प्रामाणिक रूप से बताते हैं, तत् विज्ञानम अर्थम स्य गुरु मेव अधिगच्छेत् समीपनि सुप्तम ब्रह्म निश्चात। मुंडक उपनिषद से 1.2.12 तो इसका अर्थ है कि अगर इसी जो कृष्ण रूपी जो विज्ञान नहीं, ये विज्ञान है। विज्ञान क्या होता है? जिसको हम रियलाइज करते हैं, जिसको हम अनुभूति करते हैं, जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है, विज्ञान। अभी किसी से बात हो रहा था, वो बोल रहे थे कि मनुष्य जीवन जो है हम ज्ञान आचरण करेंगे तो भगवान को समझ में। बोला नहीं, ये विज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या होता है? आपने कहीं से सुना, समझ लिया और वहीं के वहीं वो रह गया। विज्ञान है कि ज्ञान को आप रिलेट करते हो अपने लाइफ के साथ, और जो ज्ञान आपने सुना उसको आप काम में लगाते हो। तो वो अनुभूति से गुरु हमें बताते हैं। तो अगर हम इसी प्रकार गुरु के शरण में रह के और भगवत गीता रूपी विज्ञान का अध्ययन करेंगे और उसका हृदयंगम करेंगे, उसका रियलाइज करेंगे गुरु के संस्पर्श में रह करके, तो हमारे अंदर से जो अंधकार रूपी जो माया जाल की चुंगल में हम फंसे हुए हैं, उससे निकलने के लिए हमें फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो गुरु के पास कैसे आना चाहिए? कैसे गुरु किसको धारण करना चाहिए? कौन गुरु होते हैं? जो आध्यात्मिक साक्षात्कारी होते हैं। और कौन होते हैं? जो ब्रह्मनिष्ठा होते हैं। और कौन होते हैं? जो प्रामाणिक होते हैं। आध्यात्मिक साक्षात्कारी का अर्थ क्या होता है? जो वास्तव में कृष्ण को समझता होगा या कृष्ण को जानता होगा, कृष्ण से उसका संबंध होगा। कृष्ण से संबंध किस प्रकार से? भाई गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ होगा। और परंपरा कहाँ से चले आ रहा है? कृष्ण से आ रहा होगा। तो ये है। और उसका ब्रह्म निष्ठा होना चाहिए। गुरु का किस में निष्ठा होना चाहिए? ब्रह्म में निष्ठा होना चाहिए, ना कि
उसको अपने चेला बढ़ाने में निष्ठा होना चाहिए। और प्रामाणिक, अभी हमने इससे पहले बोल चुके हैं। तो अगर हम प्रामाणिक गुरु के पास जाएंगे तो कैसे जाएंगे, कैसे जाना चाहिए? तो हिज ग्रेस वैशेषिक का स्वरूप सखी प्रभु बताते हैं कि समेत पानी। समेत पानी का अर्थ क्या है कि हाथ में लकड़ी। हाथ में लकड़ी कब होता था? सतयुग में। क्या करते थे वो लोग? हवन करते थे। तो गुरु के पास जाके हवन में भाग लेते थे। वहाँ पे वेदों का मंत्र उच्चारण सिखा करते थे, उसको समझाते, वेदों का ज्ञान लेते थे। अभी वेद का जमाना नहीं है। अभी क्या जमाना है? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं साख्य आत्मनिवेदनम। प्रहलाद महाराज ने नवेदा भक्ति दिया हुआ है। इसमें जो सबसे श्रेष्ठ है वो क्या है? श्रवण और कीर्तना। कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम रजत कड़ो दुसे निधि राजन अस्ति ही एक महान गुण। कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम रजत। कलियुग यह है दोषों की निधि है। निधि किसे कहते हैं? खजाना को निधि कहते हैं। इसमें दोष ही दोष है। माता जी बोलते हैं कल हमारा तुलसी आरती था, हमने करने नहीं दिया, आज हम करेंगे। हमारा नाम है, दूसरा कोई कैसे कर लेते हैं? प्रभु जी कहते हैं आपने तो हमारा हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन आपने तो हमारा नाम कहीं रखा ही नहीं मंगल आरती में। कैसे हुआ ऐसे? हम मंगल आरती नहीं करेंगे। दूसरों के लिए हम सबके अंदर कर्मस भरा पड़ा है। भक्ति कर रहे हैं हम, लेकिन कर्मों से नहीं निकल रहे हैं। नीति दूसरों की नीति सबके अंदर है। मेरे अंदर अनेक अनर्थ है, अनेक अनर्थ है। मैं तैयार नहीं हो रहा था इतनी आसानी से। प्रभु जी बहुत फोर्स किए। मैंने कहा भाई अथॉरिटी की आज्ञा है तो पालन करना पड़ेगा। प्रभु जी सीनियर है, बार बार बोल रहे हैं, तो अनर्थ को लेके कैसे हम आगे बढ़ेंगे? दोस्तों क्या बात? चित्तो दर्पण मार्जनम भाव महादावाग निर्वापनम। कैसे चित्तरूपी दर्पण का मार्जन होगा? हरे नाम हरे नामी केवलम कलो नास्ति व नास्ति व नास्त्यैव गतिरन्यथा। और कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। कलियुग में सबसे सरल और सबसे सहज और अति आसानी से, शीघ्र से हमें ईश्वर प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगा या आध्यात्मिक मार्ग में हम आगे बढ़ पाएंगे। एकमात्र उसका साधन है वो हरिनाम महामंत्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हाथ में लकड़ी। तो कलयुग में क्या करेंगे कि लकड़ी का क्या फॉर्म है? पेपर, कागज। लकड़ी से ही उसका रूपांतर फॉर्म कागज बनता है। तो आप किसी के हाथ में कागज है, मुझे कोई बता सकते हैं जिसका हाथ में कागज है? हाथ ऊपर कर सकते हैं। कागज पेपर है, तो उसका क्या काम है? पेपर का लिखने का। तो क्या करेंगे? कागज को लेके लिखेंगे। श्रोता का कर्तव्य होता है जब वक्ता अपना वक्तव्य को समाप्त करता है तो फिर उसके बाद श्रोता का कर्तव्य शुरू होता है। ये नहीं यहाँ पे आए और बैठे, कथा सुने, घर चढ़ दिए, टीवी ऑन कर दिए, देखो क्या है, सांस की कभी बहुत थी। क्रिकेट मैच आ रहा है, फाइनल चल रहा है, जल्दी खोलो, क्या देर कर रहे हो यार? हैं? चला गया हुआ, पता नहीं कितने आउट हो गए होंगे। हमारे ओडिशा में रोज घर में भागवतम होता है, आप यकीन नहीं करोगे। आज की डेट में भी कुछ अभी मॉडिफाई होते जा रहा है, नहीं तो हर किसी के घर में एक अध्याय भागवतम पढ़ेंगे जरूर। संध्या होते ही आपको सुनने को मिलेगा कि गोविंद 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 पदु गणित मकरंद से मकरंद पान करी हेळे तरिले ब्रज नारी। ये शुरुआत है। फिर आगे आएगा उसके कि
जुगकु जुग यही मते परमानंद भागवते जीव कुमारी जीव खाई से जीव वैकुंठे वसई। अर्थात जीव को मार के जीव खाता है, फिर उसके बाद वो जीव जाके वैकुंठ में बैठता है। ये फिलोसफी है। और जैसे भागवतम खत्म हो जाएगा उसको बोलेंगे वो सूखा मच्छी जलाया क्या, जल्दी बनाओ, अभी भूख लगी है, हो गया बहुत दिन पर मेहनत करके थक के आए हैं, हल चला के मेहनत करके जो भी जिसका काम है जंजाल हो करके, और अभी तक बनाया नहीं, रेडी रखना चाहिए था, फिर खा लेते हैं उसको। और भागवतम रोज पढ़ते हैं। क्या मतलब है इसका, आप लोग बताइए, इसका कोई सेंस है? भागवतम का कोई असर पड़ा उनके ऊपर? लेकिन वो एक रट्टाबाज हो गए, रटे जा रहे हैं बस। जिस प्रकार कुछ पक्षियां थे जंगल में, उन्होंने देखा एक संत, आप लोगों ने स्टोरी सुना होगा शायद, संत महात्मा बैठे हैं और ज्ञान वितरण कर रहे हैं। तो पक्षियों ने सोचा चलो हम भी संत महात्मा के पास जाते हैं और उनसे कुछ ज्ञान ले लेते हैं, गुरु बनाते हैं उनको, दीक्षा ले लेते हैं उनसे। तो गए, पहुंचे, संत महात्मा को दंडवत प्रणाम किए। देखे आ रहे थे, विधि है ये, ऐसे लोग आते हैं और ऐसे करते हैं। तो दंडवत प्रणाम किए। संत तो दयालु होते हैं, तो बोले बताइए आप लोगों का क्या कष्ट है, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? तो पक्षियों ने बोला कि आप हमें कुछ मंत्र दीजिए, हमें अपनी शरण में लीजिए, हम इस पक्षी योनि से उद्धार पाना चाहते हैं। हरे कृष्ण। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, कृष्ण नरसिंह देव की जय, लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद की जय, राधा मदन मोहन की जय, गोविंद की जय, पंच तत्व की जय, सर्वस्व ये सुबह दामोदर का अल्टर भी क्लोज कर सकते हैं। तो गुरुदेव संत सोचे हम पक्षियों का क्या कल्याण करें, कैसे इनका उद्धार किया जाए, जीवात्मा तो है ही, चलो इनके पहले इनको कुछ बेसिक ज्ञान देते हैं ताकि ये किसी के लोभ में, मतलब किसी के प्रलोभन में ना आए, कहीं कोई इनका गलत फायदा ना उठा ले। तब फिर इनको बाद में देखेंगे आराम आराम से इनको कल्टिवेट करने को। पहले दिन जो भक्त आता है उसको 16 माला करने के लिए नहीं बोलते हैं, है ना, वो ऐसे ही। और उसको चारने में तुरंत नहीं बोल देते हैं, बोले प्रयास करो जितना हो पा रहा है, ये है कितना प्रयास कर सकते हो, ये नहीं करना चाहिए, तो इस तरह का। तो पक्षियों ने बोला चलो ठीक है, गुरुदेव ने तो स्वीकार किया, ठीक है, बोल बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, आसन दे दिए, बैठा दिए। तो बोले गुरु जी बताइए, मंत्र बताइए। बोले मैं बोलूँगा, मेरे पीछे पीछे दोहराना और सबको याद रखना है और इसी मंत्र को रटना है। ठीक है, तो ले सकते हैं। बच्चे भी पढ़ते हैं, उसको जानते हैं क्या है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोभ से उसने फंसना नहीं। ठीक है, देखिए मेरे गुरुदेव जाए, हाँ प्रणाम कर लीजिए, चलिए। लेकिन फिर थोड़ी देर में कुछ दूर जाते हैं, कुछ दिन चला जाता है, बीत जाता है, और देखते हैं बड़ा सुंदर बढ़िया सजा हुआ अनाज बिछा हुआ है, और उसमें जाके सोचते हैं कि क्या करें, जाए ना जाए, जाए ना जाए, जाए ना, चले देख लेते हैं। लेकिन हमारा तो ऐसा है कि हम तो सोचते भी नहीं हैं, हम सोचते ही नहीं। गुरुदेव ने मंत्र दे दिया और मंत्र को रट रहे हैं बस, लेकिन उसको जीवन में कैसे अपनाना है, वास्तव में उसको कैसे फलीभूत करना है, उसको ज्ञान से विज्ञान में कैसे परिणत करना है, वो नहीं सोचते हैं। कथा सुनते हैं, घर चले जाते हैं, बस फिर अगला हफ्ता आता है, फिर आ जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, परिवर्तन नहीं। तो वक्ता का कार्य समाप्त हो जाता है जब वो बोल देता है। वो अपना जैसे कहीं से सुना हुआ होता है, गुरु से पढ़ा हुआ होता है, प्रस्तुत करता है, प्रयास करता है, बोलता है, और सोता बोलता है मजा आ गया, उसने क्या गाया, ओ बड़ा बोलने का स्टाइल क्या है, बढ़िया है, लेकिन क्या बोला, उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में,
उसको नहीं समझते हैं। और कलयुग में सबका मेमोरी, सबका जो मस्तिष्क है मंदमती है और बहुत जल्दी भूलने का भूलकर है। मेरे को अभी आप कुछ बोलेंगे, मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा, मुझे याद नहीं रहेगा, खुद ही भूल जाता हूँ। तो हमें क्या याद रहेगा, क्या बात हुआ वहाँ पे, हमें क्या करना चाहिए? तो इसलिए हमारे पास पेन एंड पेपर होना चाहिए। मैं खुद ही देख के लाया, आप सब देख सकते हैं। भूल जाता हूँ, क्या करूँ? इतना ज्ञान है, इतनी बुद्धि ही नहीं, इतनी शक्ति सामर्थ्य ही नहीं। हम सिर्फ गुरु और कृष्ण की कृपा से यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। जो भी कृपा के बिना कुछ भी नहीं, कृपा के भी हम पात्र नहीं है। उनका, उसको कहते हैं कॉजलेस मर्सी, अहेतु की कृपा है, कृपा नहीं है कभी, जिसकी वजह से हमें ये प्राप्त हुआ है। तो सबको पेन एंड पेपर रखना चाहिए। वक्ता कोई भी हो, कुछ तो अच्छा बोलेंगे, हो कुछ तो अच्छा बोलेंगे। अगर 4 लाइन भी हम उसका नोट कर लेंगे और अगले संडे तक उसी लाइन को हम प्रयास करेंगे, उस पे मनन करने का, उसमें चिंतन करने का, उसमें कंtemplation करने का, तो हमारे जीवन बिल्कुल कैसा हो जाएगा, उज्ज्वलमय हो जाएगा, अंधकार से बाहर निकल के। हियरिंग, क्या बताते हैं? हियरिंग, कंटेम्पलेटिंग, रिलेटिंग, देन सॉरी हियरिंग, शेयरिंग, कंटेम्पलेटिंग, देन रिलेटिंग। उसको क्या करना, पहले सुनना है, जो सुना उसको लिख के रखा, फिर उसको कंटेम्पलेट किया, उसको मनन किया, अच्छा, और उसको क्या किया, फिर जो भी समझा, समझने के बाद जो हमें समझ में आया, हमारे जो सहगण हैं, सहपाठी हैं, तो उनसे हो या हमारे कोई सुपीरियर हो, उनसे हमने शेयर किया, उनके साथ चर्चा किया आपस में, उससे निचोड़ आता है। और उसके बाद क्या करना है, रिलेट करना है हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ में इसका क्या भूमिका है, इसका क्या रोल है। तो फिर देखिए आप आगे किस प्रकार हमें कैसे भक्ति में आगे बढ़ने का अनुभूति होता है। अभी हमारे यहाँ अनाउंसमेंट कर रहे थे 2-3 दिन पहले, पिछले रोमा एकादशी को 12 भक्तों ने दीक्षा लिया है। कितनी खुशी की बात है। बहुत लोग गुरु की शरण में आ रहे हैं, गुरु उनको आश्रय दे रहे हैं। लेकिन अगर हम गुरु दीक्षा दे दिए और गुरु अपनी जगह चले गए, गुरु काउंसलर के ऊपर छोड़ दिए जो शिक्षा गुरु है, और शिक्षा गुरु हमें फॉलोअप करते जा रहे हैं, और हम दीक्षा लेकर अपनी जगह बैठ गए, ऐसे दीक्षा का कोई अर्थ नहीं होता। जो भी श्रवण कर रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है, विनम्र निवेदन है, आप अपने अपने शिक्षा गुरु से, अपने अपने जो सहपाठी हैं उनसे शेयर कीजिए। शेयर को क्या कहेंगे, उनके साथ साझा कीजिए आप लोग कि मैंने ऐसे सुना, क्या मैं जो समझा वो ठीक समझा, आपने क्या समझा, आपने इसका क्या निचोड़ निकाला, क्या तत्व निकाला, क्या इसेंस निकाला, आपको क्या समझ में आया, मैंने ये पॉइंट नोट किया, आपने क्या पॉइंट नोट किया। तो फिर आप देखिएगा, और उसके बाद आप उनसे भी पूछ सकते हैं जिनसे आपने सुना, कभी आपको अगर मौका मिलता है तो, कि प्रभु जी या माता जी हमने आपसे ऐसे सुना था, ऐसे ऐसे किया, क्या ये ठीक है, क्या हम ऐसे कर सकते हैं। तो गुरु अपना कर्तव्य कर रहे हैं, शिक्षा गुरु अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन हम पीछे हटे जा रहे हैं, पीछे हटे जा रहे हैं। कार्तिक मास है और बड़ा पवित्र मास है। कहा जाता है कि जो मासों में सबसे श्रेष्ठ मास कार्तिक होता है, और युगों में सबसे श्रेष्ठ युग होता है सत्ययुग, और जो तीर्थ है उसमें सबसे श्रेष्ठ होता है गंगा स्नान नदी। तो ऐसा मास में आप लोग सब एक बाव लीजिए। बाव को क्या करेंगे, शपथ, अपने आप में अपने को समझाइए, कम से कम कोशिश कीजिए, शपथ नहीं तो एक प्रणय लीजिए कि हम आगे से क्या करेंगे,
जो भी कथा अटेंड करेंगे, कहीं भी जाएंगे, किसी का भी होगा, तो एक पेन और पेपर रखेंगे, उसको नोट करेंगे जो भी पॉइंट हमने सुना, और उसके बाद किसी न किसी से उसको चिंतन करेंगे, थोड़ी देर मनन करेंगे, सुन के आने के बाद घर में बैठ के, और उसके बाद किसी से चर्चा करेंगे, शेयर करेंगे, साझा करेंगे, फिर उसको अपने जीवन में रिलेट करेंगे। यही भक्ति का अर्थ है। भक्ति का अर्थ ये नहीं है खाली सुना और चलिए, सुना और चलिए। श्रवण का बहुत बड़ा भूमिका है, बहुत बड़ा भूमिका है श्रवण का, बहुत बड़ा भूमिका है ना। तो यहीं पे विराम देंगे सर, 8-10 हो चुका है। अगर आपके मन में किसी के कोई क्वेश्चन है, मेरे पास योग्यता नहीं है, फिर से कह रहा हूँ, प्रभु जी लोग अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो हेल्प कीजिएगा, कृपा कीजिएगा, तो कर सकते हैं, कोई प्रश्न कर सकते हैं। कृष्ण प्रभु मैंने पूछना है, बंगाल में इंसान मर जाता है या जन्म लेता है, हरे कृष्ण महामंत्र काम संपन्न करता है, यूपी में और राज्य में रावण सत्य बोलते हैं, रावण सत्य है फिर भी क्यों बोलते हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उसको काम संपन्न करते हैं, ऐसे क्यों? हरे कृष्ण महामंत्र का जो प्रचार है वो सबसे ज़्यादा प्रचार बंगाल में हुआ है, और चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र को इस धरातल पर लेके आए थे। यद्यपि हरे कृष्ण महामंत्र था, लेकिन उसको प्रचार प्रसार उसका चैतन्य महाप्रभु ने उसको जीवंत किया। गोलेकर प्रणोदन हरिनाम संकीर्तन, ये इस मेटेरियल वर्ल्ड का नहीं है, इस भौतिक जगत का नहीं है। हरिनाम संकीर्तन ये कहाँ का है? गोलोक का है। गोलोक कहाँ है? भगवान स्वयं कृष्ण का जो निवास कर है गोलोक वृंदावन, तो वहाँ का प्राण का धन है। कैसा धन है? प्राण का धन, जो प्राण से भी प्रिय हो। तो उनको अगर कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र भी करते हैं ना, तो अत्यंत उचित है। लेकिन अगर राम नाम सत्य करते हैं तो भी वो हरि नाम सत्य, राम नाम सत्य कहते हैं, तो इतना कम से कम उनको उसी समय याद आता है कि यही एक चीज़ है जो स्थायी है और सत्य है, बाकी सब टेम्पररी है, झूठ है। तो उसमें कोई गलत भी नहीं। हरि का नाम तो है, राम का नाम तो है, तो कर सकते हैं। उनको हरे कृष्ण महामंत्र का इतना उपलब्धि नहीं है। बंगाल में इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ है, वहाँ पे प्रवचन दिया है। ठीक है, आप रोटी लीजिए कि आपको सूरज स्टार्टिंग आता है जलजान गोलक्षाणी। नहीं, ब्रह्मा जी जीव में आते हैं ऑब्वियसली, लेकिन मनुष्य नहीं है, जीव है, मनुष्य नहीं है। तो उन्होंने जो सृष्टि किया जलजा नवलक्षण से शुरू हुआ, चराचर योनि में जो है। तो भगवान भी इसी क्रम में आते हैं। भगवान सबसे पहले क्या होता है? केशवधृत मीन शरीर आद्य अवतार तोहरजे मीन स्वरूप जड़े शंखा मारी वेद उद्धारी ब्रह्मांकु देला है। ये उड़िया में है गीत गोविंद का। जो पहला अवतार भगवान भी उसी क्रम में आते हैं, मछली के रूप में। वही से शुरू होता है, एक्वाटिक्स पहले आते हैं अगर शास्त्र के हिसाब से हम चलेंगे तो। मछली के बाद कुर्म आते हैं, कुर्म के बाद तीसरा क्या है? बरा, चतुर्थ नरसिंहदेव, पांचवा बामन, पूर्ण रूप में जो मनुष्य का रूप, ये क्रम है। बाकी सब जो योनियां थे उसमें क्या था? उनको सटन एप्लीकेशन था उनके अंदर, सटन प्रोग्रामिंग था। क्या प्रोग्राम है?
मान लो मछली है, वो उसी प्रकार तैरता रहेगा पानी के अंदर, वही क्रम में चलता रहेगा। मान लीजिए कुत्ता है, मैं सोच रहा था कि आज जा रहे थे हम लोग उसमें जो प्रभात भाई में प्रभु जी के घर गए थे, तो छोटे छोटे कुत्ते आ गए थे, वो बिना मतलब कोई भूख रहा है। कौन सिखा रहा है उनको? बच्चे जो पीले हैं उनको कौन सिखाए? कौन ज्ञान दिया है उनके अंदर? वो टेंडेंसी चेतना में भरा हुआ है, पैदा होते ही जीन ऐसा है, वही कार्य करेगा, दूसरा कर ही नहीं सकता। कोई भी जीव आप ले लीजिए, जो प्रोग्रामिंग उसके अंदर भरा हुआ है उसी प्रोग्राम के तहत वो काम कर सकता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसके अंदर क्या है? दिव्य ज्ञान है। क्या क्या नहीं कर सकता है मनुष्य, आप बताइए? हिमालय को भी तोड़ सकता है, हवा को भी रोक सकता है, समुद्र को तर सकता है। मनुष्य एक ढांचे के हिसाब से नहीं है, और उसको क्या है? स्वतंत्रता दिया गया है। बाकी सब जीवों के पास स्वतंत्रता होते हुए भी वो उसी परिधि में रहेंगे, उस परिधि से बाहर नहीं जा सकते, तो बंधन हुआ ना। लेकिन मनुष्य को कोई परिधि नहीं है, ये खासियत है मनुष्य का। तो भगवान ये जब देख लिया मनुष्य के अंदर, भगवान सेटिस्फाइड हुई, ये जीव का तरने का या मेरे पास आने का उत्तम शरीर है, उत्तम योनि है। भगवान को प्रसन्न हुआ, संतुष्टि हुआ, इसके माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से वो मेरे पास आ सकता है। उद्धार तो वही है, मनुष्य नहीं है। ये लास्ट है, इसके बाद ये नहीं बने, जो शास्त्र का प्रमाण है ना? बोले नहीं, सुनिए, जीव जो है परमात्मा का अभिन्न अंश है। हम आत्मा कहलाते हैं ना अपने आप को, तो किस लिए? परमात्मा के। मान लीजिए किसी पेड़ का एक ब्रांच है, वो कट गया है, वो अलग है, लेकिन वो था कहाँ पे? पेड़ में लगा हुआ था ना। तो जीव पहले मनुष्य योनि में नहीं था, कुत्ते की योनि में नहीं था, सुअर की योनि में नहीं था। जीव जो है भगवान का दास था, उसको एक सटल शरीर मिलता है, वो भगवान के सानिध्य में रहता है, भगवान की सेवा में रहता है। लेकिन वहां से क्या होता है? उसको स्वतंत्र होकर के भोगने का इच्छा होता है। कृष्णेरा भोलिया जीव भोगवांछा करे निकटस्थ माया तरह झापट या। तो हम क्या करते हैं कि हम स्वतंत्र होकर के आनंद लेंगे, इंद्रिय तृप्ति करेंगे, भोगेंगे। पिताजी हमें कितना खुश रखें, कितना धन दौलत दें, कितना अच्छा अच्छा खाना खिलाए, लेकिन वो हमारे हिसाब से नहीं है ना, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता है। हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसका क्या सेंस है यार? कोई मतलब नहीं, होने तो जितना हो रहा है थोड़ा सा हो, लेकिन हमारे हिसाब से, हमारी टेंडेंसी। आपको ऐसे बोला गया था, आपने ऐसे क्यों नहीं किया? जैसे बोला ऐसे करना चाहिए था। इस प्रकृति के वजह से हम क्या होते हैं? भगवान से बिछड़ते हैं और योनियों में भटकते हैं। लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु। वो बार बार मौका के बाद मौका, मौका के बाद मौका, मौका के बाद मौका हमें देते रहते हैं और इंतजार करते हैं कब चल के ये अपने आप से मेरे पास आएगा। भगवान के पास तो शक्ति है, भगवान के पास तो समर्थ है, करते हुए सब जीव आ जाए, क्या दिक्कत है? लेकिन फिर जीव का वही प्रकृति रहेगा, नहीं करना है मुझे, नहीं रहना है, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो फिर भगवान क्या करेंगे?
तो भगवान कहते हैं इससे अच्छा है कि ये नाटक बंद करने के लिए उसको माया में फंसाओ। वहां पे उसको ठोकर लगेगा, तब उसको समझ में आएगा कि वास्तव में मैं जहां था वहां ठीक ठाक ही नहीं था। बाप और बेटे रास्ते में चलते हैं, बेटा को लगता है क्या मैं इतना बड़ा हो गया, मैं खुद नहीं चल सकता हूँ क्या, हाथ पकड़ रखे हैं, मेरा उंगली दबाए पड़े हैं, मेरे को दिक्कत हो रहा है चलने में। लेकिन पिताजी समझते हैं कि अभी ये चुलबुल है, नटखट है, इधर उधर भाग जाएगा, समझ इतनी नहीं है, ध्यान नहीं रख पाएगा, पीछे से गाड़ी आ जाएगा। लेकिन बेटा नहीं मानता है, बाप क्या करता है, छोड़ देता है उंगली, उतने में पीछे से गाड़ी फिर दौड़ता आप आपके पास होता है, पकड़ ले, नहीं यहाँ तो मैं सिक्योर था, ठीक था। तो थोड़ा छोड़ना पड़ता है, उसको समझने कैसे आएगा, नहीं छोड़ेंगे। और जब अपने से खुद ही आएगा फिर वो पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं। मैं तो ऐसे ही तो करता रहेगा, ऐसे ही वर्जन करता रहेगा। एक छोटा बच्चा था, वो आलोक के पास भागता था, लाइट के पास भागता था। पहले बहुत 10-15-20 साल पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, गांव में नीचे लटकते थे बल्ब, और एलईडी वलईडी नहीं था, वो नॉर्मल जो बल्ब होते हैं वो था। तो मैंने एक बच्चे को ले रखा था कंधे पे, और मेरे को ध्यान नहीं है, लाइट में खड़े हैं, 2-3 लोग बात कर रहे हैं, उसका उंगली वहीं जा रहा है, वहीं जा रही लाइट के पास। तो उसके जो दादी बोले कि बेटे ये पकड़ लेगा, उसका हाथ में इसका छला हो जाएगा, हाथ जल जाएगा, ये लाइट के पास, आग के पास, डिब्बी के पास, लैंप के पास भागता है उसको पकड़ने के लिए। तो हमने कहा ठीक है, मैं दूर रखने का प्रयास करूँ। तो मैंने जितना देखा, मैं जैसे थोड़ा बाद में मर जाता था वो फिर उधर को टच करने के लिए, और मैंने देखा ये ऐसे नहीं मानेगा, उसको मैं जानबूझ के थोड़ा ढील दिया और ऐसे किया, उसका हाथ बल्ब में लगा था आराम से, जैसे लगा चिल्लाने लगा, वो नहीं लगा। लेकिन उसके बाद आगे से कभी वो लाइट के पास गया ही नहीं, उसको पता चल गया कि इसमें हाथ लगेगा मेरा हाथ जल जाएगा। तो भगवान हमें इसलिए छोड़ते हैं कि इसको पता तो चले, लेकिन भगवान ऐसे नहीं छोड़ते हैं, वो दुर्गा देवी के देख रेख में छोड़ते हैं, लापरवाही नहीं छोड़ देते हैं, दुर्गा देवी के देख रेख में छोड़ते हैं कि आप इनका ध्यान रखना, और इनको कसौटी में कसते रहना हमेशा। जो पास कर गया, उत्तीर्ण हो गया, उसको तुरंत मेरे पास भेज देना। तो माया हमारी परीक्षा लेती रहती है, इसलिए परीक्षा बहुत जरूरी है। आवश्यक परीक्षा नहीं देंगे तो अगले कक्षा में नहीं जाएंगे, उसी कक्षा में रह जाएंगे। रोते हुए भगवते हैं, कृपा है आपका, भगवान का आपके ऊपर। अगर परीक्षा देनी है, भगवान का नजर है आपके ऊपर, माया देवी का नजर है आपके ऊपर, आप समझ जाइए इस चीज को। आपकी उत्तीर्ण होने वाला है, कक्षा बदलने वाला है, जब करने वाले हैं, प्रगति हो रहा है। अगर आपको सही नहीं लग रहा है कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं, तो आपको ऐसा फील हो रहा है, अनुभव हो रहा है, तो अगर परीक्षा नहीं होगा, वही कोई पढ़ देंगे, हमारे ऊपर किसी का नजर नहीं, किसी का दृष्टि नहीं, ये ऐसे ही होता है। एक छोटी बच्चे लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हम जो वैष्णव के प्रति अपराध कर देते हैं, वो हमें किस पता चलेगा कि हम उनके प्रति अपराध कर रहे हैं? जब वैष्णवों का साथ हम संग करेंगे तो वैष्णव के गुण हमारे अंदर भी आएगा। इसलिए साधु संग की आवश्यकता है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लबे मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। संगति से प्राप्त होगी आपको कि वैष्णव से हमें कैसे इंटरेक्शन करना चाहिए, कैसे डीलिंग करनी चाहिए, कैसे व्यवहार रखनी चाहिए। बाहर के लोग नहीं बता सकते हैं आपको, क्योंकि वो तो वैष्णव नहीं, वो तो अपना बताएंगे।
तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। अब शास्त्र का अध्ययन करो और गुरु और कृष्ण के शरण में रहो, गुरु के संगति में रहो, तो भगवान से प्रार्थना करो, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ो, पता चलेगा। आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ किया। एक तो हम ऐसे भी जो भौतिक लोगों से भी मिलते हैं, कुछ बातचीत होती है, तो अगर डायरेक्टली उसको हर्ट होता है तो पता चल ही जाता है, तो उससे वैष्णव फील नहीं भी होने देते हैं, तो वो भी पता चल रहा है। लेकिन वैष्णव से डीलिंग बड़ा सटल थिंग होता है, सटल मीन्स बड़ा सूक्ष्म होता है। वैष्णव सामने फील नहीं होने देते हैं। वो लोग तो करुणामय होते हैं, कृपामय होते हैं, लेकिन अगर हमने कुछ गड़बड़ किया तो उसका प्रभाव तो हमारे ऊपर आएगा, असर आएगा। और अगर आप उस लेवल के साधक हो तो आपकी साधना में बाधा आएगा, साधना में त्रुटि आएगा। अगर आप सही में साधना को अनुभूति कर रहे हो, साधना को रियलाइज कर रहे हो कि मैं ये साधना कर रहा हूँ, उस साधना आपका ठीक से होगा नहीं। प्रभु गोस्वामी का इंसिडेंट है इसमें। प्रभु गोस्वामी ब्रज में किसी स्थान पे भजन कर रहे थे और उनके बगल में उस समय कोई एक ब्रज का ब्राह्मण है, वो गुजर रहे थे। प्रभु गोस्वामी कोई लीला स्मरण कर रहे थे और उस लीला के चलते उनको हंसी आई, उन्होंने हंस दिया। लेकिन ब्राह्मण को लगा कि शायद उन्होंने मेरे पे हंसा, शायद मुझे देख के हंसा, मैं इनको पसंद नहीं आया। वो तो ब्रजवासी है। तो तत्क्षणात अगले ही मुहूर्त रूप गोस्वामी का साधना में बाधा है, जो लीला स्मरण हो रहा था उसमें बाधा है, उसमें त्रुटि है। इमीडिएट रूप गोस्वामी समझ गए। वो उस लेवल के आचार्य हैं, गोस्वामी है, हम उस लेवल पे नहीं है, लेकिन हम समझ जाएंगे धीरे धीरे, हमें समझ में आएगा अगर हम संगत में रहेंगे तो। रूप गोस्वामी भी इमीडिएट उनसे क्षमा प्रार्थना की, अंशा कल्पतरु की उनको दंडवत प्रणाम किए और उनको सारा सिचुएशन एक्सप्लेन की, व्याख्या की। मैं आपको देख के नहीं हंसा। तो जब ब्राह्मण को रियलाइज हुआ कि नहीं वास्तव में ये हमें देख के नहीं हंसे, तो उससे तो उनका मन परिवर्तन हो गया, तो फिर मार हो गया। जान पूछ के हम कहते हैं पता चल जाता है। मैं पर्पजफुली बोला, उनको उद्देश्य मूलक बोला, कभी अनजान में करते हैं तो हमें इस तरह का फीलिंग होता है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, रोज सुबह मंदिर में वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो, तो सब प्रणाम करते हैं कि अगर जाने या अनजाने में हमसे कोई गलती हुई, किसी के प्रति कोई अपराध हुई, तो उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। ठीक है, हरि बोल, बहुत सुंदर। तो हम इसलिए आदिराज प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं कि सुंदर कथा के लिए बहुत ही सरल शब्दों